Good morning, students of class 6. Today I will start chapter 10 body movement from the trunk bones या रिब केज बोन्स जिसको बोलते हैं। ये तो हमने कल पढ़ा दिया था। अब इसलिए ये रिब ट्रंक बोन या रिब केज बोन इसको आगे बोलते हैं चेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो ये हमने कल बता दिया, इसमें रिब्स होती हैं, स्टर्नम होता है। तो टुडे आई विल स्टार्ट लिम्ब बोन्स आर्म बोन्स। लिम्ब बोन्स है और आर्म बोन्स भी बोलते हैं। मीन्स हाथ और पैर की जो हड्डियां होती हैं उनको हम लिम्ब बोन्स या आर्म बोन्स कहते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा हाथ की हड्डियां। हाथ की हड्डियां जो होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, इसको ह्यूमरस बोलते हैं, इसको ह्यूमर बोलेंगे। फिर यहाँ से दो बोन्स हैं इधर से इधर, इसको बोलेंगे रेडियो अल्ना, रेडियस या अल्ना इसको बोलेंगे, ठीक है ना। दोनों संयुक्त रूप से रियो अल्ना बोलते हैं। फिर इधर फैलेंजेस या फिंगर बोन्स होती हैं। फिर आगे होता है इस बोन को हम पैर की जो हड्डी होती है ऊपरी, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, ये फीमर बोन भी बोल है। ये बहुत ही मजबूत बोन होती है क्योंकि पूरी बॉडी का वेट इसी पर होता है। अंडरस्टूड। तो ये बोन्स है। और यहाँ नीचे वाला, नी के नीचे की जो बोन होती है इसे बोलते हैं टिबियो फिबुला, या अलग अलग इसको बोलेंगे हम टिबियस और फिबुला। अंडरस्टूड। ये बोन होती है। ये पैर की हो गई। अब आगे हम गर्डल्स के बारे में बताएंगे। आपके यहाँ गर्डल्स, ये गर्डल्स हैं। गर्डल्स बॉडी में दो होती हैं। गर्डल्स का मतलब कि जिस बोन पर, जहाँ पर हाथ और पैर की हड्डियाँ बॉडी से जुड़ी होती हैं, ट्रंक से जुड़ी होती हैं, उसी को हम गर्डल बोलते हैं। ऊपर सीने की साइड में होता है पेक्टोरल गर्डल। सीन देखिए, डायग्राम ये है पेक्टोरल गर्डल, और ये पेल्विक गर्डल, मतलब ये कमर के पास है ये रीजन। तो इसमें हाथ की हड्डी आकर जुड़ी है, यहाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, और यहाँ पर जो होती पैर की फीमर आकर के जुड़ी होती है। तो आपके बुक में दो गर्डल्स दिया हुआ है, और होती भी हैं दो गर्डल, और जिनको बोलते हैं हम पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। फिर आगे हमने पेक्टोरल पेल्विक आपने समझ लिया होगा कि हाथ की हड्डियां जहाँ ट्रंक से जुड़े होते हैं उस बोन को हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। दिस इज मेड ऑफ मैनी बोन्स। एंड पेल्विक गर्डल आल्सो, जहाँ से फीमर जाकर जुड़ती है बॉडी से, उसे हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। अब आता है डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। डिसलोकेशन का मतलब होता है कि झटका लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, बोन अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाए या उसकी जगह चेंज हो जाए, तो इसे को हम डिसलोकेशन कहते हैं। अगर बोन में टूट फूट हो जाए, क्रैक हो जाए, तो उसे फ्रैक्चर बोलते हैं। और ये पता हम कैसे लगाएंगे? बाई एक्सरे। बाई एक्सरे इसको हम पता लगा सकते हैं। तो कभी भी अगर चोट इस तरह की लगता है, आप गिर पड़े हों, दर्द हो रहा है, तो तुरंत एक्सरे उसका ले करके क्लियर कर लेना चाहिए कि हाँ बोन में कोई क्रैक तो नहीं है। अदरवाइज लापरवाही करने पर वही अंदर जो रहेगा डेंजर्ड टिश्यू जो रहेगा, जो घायल टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू रहेगा, सड़ेगा, सड़ करके फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर हो गया। फिर आता है जॉइंट्स। जॉइंट्स का मतलब कि द प्लेस वेयर टू बोन्स ज्वाइन, जहाँ दो बोन एक दूसरे से जुड़ती हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो आपकी बुक में जॉइंट्स होते हैं कई टाइप होते हैं, कई टाइप। एक है फिक्स्ड जॉइंट, मतलब फिक्स्ड जॉइंट जहाँ बोन्स जुड़े रहेंगे वहाँ पर बोन्स मूव नहीं कर सकती हैं, फिक्स रहेंगी, स्टेशनरी रहेंगी, रेस्ट कंडीशन में रहेंगी। जहाँ पर बोन्स मूव कर सकती हैं वहाँ बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स।
और दो टाइप मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल मतलब थोड़ा मूव कर सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम ये इसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। फिर उसके आगे है मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो होती हैं वो मूव करती है, जैसे हाथ पैर में होती हैं तो मूव करने मतलब कि हिल डुल सकती हैं। फिर आगे आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट अगर हम देखें तो कई टाइप की होती है। पहला नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इतने सारे जॉइंट्स हैं। तो बॉल एंड सॉकेट मतलब कि एक बोन में सॉकेट रहेगा, दूसरे बोन में बॉल रहेगा, बोन जाकर सॉकेट में फिट हो जाता है। जैसे देखिए या ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। दूसरा हिंज जॉइंट मतलब कब्जा संधि, जैसे दरवाजा एक साइड में खुलता है तो उसी प्रकार से यहाँ हिंज जॉइंट का एग्जांपल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं खुलेगा। फिर अगला आता है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बोन दूसरे बोन पर मूव करता है, एक्सिस पर बना करके मूव करता है चारों तरफ। जैसे हमारी खोपड़ी होती है, मूव करती है दाएं बाएं, तो खोपड़ी की वर्टिब्रा के बीच में पाइवोट जॉइंट होता है। फिर आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ पर एक बोन दूसरे बोन पर फिसलने का काम करता है और फिसल करके बॉडी में मोमेंट क्रिएट करता है। ये हो गया जॉइंट। अब इसके बाद हम मसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। इसको आप लर्न करिए, सुनिए, समझिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछिए। थैंक यू वेरी मच, may God bless you।